अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द CNC टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ। होप्स हो कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 9 और इस प्रैक्टिकल में हम करेंगे स्टेप टर्निंग, ग्रूविंग, थ्रेडिंग एंड ड्रिलिंग। ये चारों ऑपरेशंस हम एक ही प्रोग्राम में करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारे पास एक पार्ट है, एक पार्ट की ड्राइंग है और ये हमें है गिवन। इसकी हमने करनी है मैन्युफैक्चरिंग। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर हमें ये थ्रेडिंग भी रिक्वायर्ड है और ये ग्रूविंग भी रिक्वायर्ड है और ये ड्रिलिंग भी रिक्वायर्ड है और ये जो है स्टेप बने हुए हैं। तो हमें इसके ऊपर स्टेप टर्निंग भी करनी है। तो आपको पता है कि ये हमारे पास मेजर डाया है 40 मिलीमीटर का और ये ग्रूव का जो थिकनेस होगी आपकी वो होगी 32 मिलीमीटर। ये वाले जो ग्रूव की है ये 34 है। इसी तरीके से ये जो स्टेप है 30 का, इसके ऊपर जो ग्रूव रिक्वायर्ड है उस ग्रूव की जो थिकनेस है वो 26 मिलीमीटर है। M20 का थ्रेड हमें रिक्वायर्ड है जिसकी लेंथ है 10 मिलीमीटर और 1.5 जो है वो इसकी पिच है। और ये कुछ उनकी लेंथ्स हैं हर डाई की, ग्रूव की। और ये टोटल हमारे पास जो लेंथ रिक्वायर्ड है इस पार्ट की वो है 100 मिलीमीटर। तो इसको हमने उसी तरीके से जो है वो ओपन कर लेना है अपना जो है वो सिमुलेटर या अपना जो है वो कंट्रोलर आप कह लें। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूं तो यहाँ से आपने इसको करना है ऑन करने के बाद एज इट इज़ जो मशीन है आपने इसको करना है होम रेफरेंस। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव में एंड जी एक्सिस पॉजिटिव में। मैं यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ा लूँ। अच्छा, उसके बाद जी हमने यहाँ पर देखना है कि जो हमने हमारे पास जो ड्राइंग है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो यहाँ पर डायामीटर सेट करना है, मेजर डायामीटर, और जो इसकी लेंथ है वो हमने सेट करनी है। और ये प्रोग्राम जो है वो मैं आपको बता दूं कि नोटपैड की एक फ़ाइल है, मतलब ये टेक्स्ट की फ़ाइल है, मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो इसके अंदर ये चारों ऑपरेशंस मौजूद हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम पार्ट प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मेरे इसी चैनल पर आप लोग जाएं और प्लेलिस्ट है लेक्चर्स की, उसको आप जो है वो देखें। उसमें जो है वो आपका ये सारा विजन क्लियर हो जाएगा। मतलब मैंने डिटेल में उसको डिस्कस किया हुआ है कि ये ऑपरेशंस किस तरीके से हमने करने हैं, अपनी इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से हमने करनी है जी। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो लगाएंगे, स्टॉक का साइज़ सेट करेंगे। तो साइज़ हमें जो था वो 40 का था, तो हमने यहाँ पर 40 ले लिया। और इसकी जो लेंथ हमें रिक्वायर्ड थी वो 100 थी, तो हम यहाँ पर 130 मिलीमीटर रख लेते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये जो पोर्शन है ये कुछ परसेंटेज डायमीटर इसमें जा उसमें क्लम्पी होता है, इसलिए हम इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है इस लेंथ से हम 20-30 मिलीमीटर जो है वो पॉजिटिव ही रखते हैं, बड़ी रखते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने यहाँ पर जो है वो अपना वर्क पीस को क्लैंप कर लिया। अब दूसरा हमारा काम होता है कि हमने यहाँ पर टूलिंग असाइन करनी है, ठीक है ना। कि जो टूल हमने इस प्रोग्राम में लगाए हुए, एग्जांपल ये टर्निंग का जो प्रोसेस है वो कर रहा है आपका टूल नंबर 2, तो मैं यहाँ पर टूल नंबर 2 को ही असाइन करूँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा टूल मैगज़ीन में या टूल लाइब्रेरी में। इसमें हम यहाँ से करेंगे टूल को सिलेक्ट और उसके बाद ऐड उसको टर्ट कर लेंगे टूल नंबर 2। वर्क स्टेशन नंबर जो आपका 2 है यहाँ पे आप देखिएगा कि ये साइन हो गया। उसके बाद अगर आप इसको माउंट करते हैं तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाएगा, मतलब वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ, अब दूसरा टूल हम असाइन करेंगे। दूसरा टूल जो है हमारा कर रहा है ग्रूविंग का प्रोसेस और वो है टूल नंबर 3। तो हम 3 नंबर पे जो है वो ग्रूविंग का जो है वो टूल को असाइन करेंगे वर्क स्टेशन नंबर 3 पर।
तो ये वर्क स्टेशन नंबर 3 है या टूल नंबर आपका 3 है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टूल नंबर 3 पे भी जो है वो टर्निंग का टूल ही क्लैंप है। तो इस वीडियो में मैं आपको टूल एडिट करना, टूल ऐड करना, टूल डिलीट करना, ये भी बनाना सिखाऊंगा। तो एग्जांपल ये देखें कि टूल नंबर 2 पे भी हमारा वही टूल असाइन था और 3 पे भी वही टूल असाइन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि टूल को ऐड करूँगा। ऐड करने से पहले मुझे पहले ये 3 नंबर को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने खुद से कस्टमाइज़ करना है ना टूल। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा 3 नंबर पे और इसको मैं ऐड डिलीट कर दिया। अब देखें इस रैंक में जो है वो 3 नंबर नहीं है इस सीरियल नंबर में, ठीक है। अब हमने ऐड करना है टूल नंबर 3 फॉर ग्रूविंग के लिए। तो हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टूल नंबर हम लिखेंगे अगेन 03 और ये देखें ये ग्रूविंग की टूल है और ये ग्रूविंग का इंसर्ट आ जाता है। और मैंने जो है वो अपने प्रोग्राम में ग्रूविंग की जो इंसर्ट है वो 4 मिलीमीटर की यूज़ की, मतलब उसकी जो थिकनेस है। तो मैं यहाँ पर उसकी थिकनेस यहाँ पर जो है वो 3 है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पर 4 mm कर लेता हूँ और ये शैंक 160 है, मतलब उसकी जो लेंथ है शैंक की, होल्डर की मैं बात करूँ, टूल होल्डर जिसको कहते हैं। तो इसको मैं 120 कर लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है 160, तो मैं इसको 120 कर लेता हूँ और इसको एज इट इज़ रहने दें। तो ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका टूल नंबर 3 आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसको वर्क स्टेशन नंबर 3 पर ही ऐड करूँगा इस तरीके से और मैं इसको माउंट करूँगा एंड ओके। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका टूल है ये असाइन हो गया है वर्क स्टेशन नंबर 3 पर। ग्रूविंग की इंसर्ट या ग्रूविंग का टूल आपका यहाँ पर माउंट हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे कि जी हमारा कौन सा ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया है इस प्रोग्राम में। तो टूल नंबर आपका 4 है और यहाँ पर आप कर रहे हैं G92 से थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग मैंने आपको बताया था कि G92 से भी हो जाती है और G96 से भी, और ये दोनों ही G92 और G96 से किस तरीके से थ्रेडिंग होती है लेक्चर्स जो हैं दोनों मैंने डिटेल में जो है वो बताए हुए हैं अपनी इसी चैनल पर। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो और सीखना चाहता हो तो वो मेरे इसी जो है वो चैनल पे जाकर और मेरी प्लेलिस्ट में वो सर्च कर सकता है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक भी जो है वो मैं डाल दूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जी मैं अगेन टूल लाइब्रेरी में जाऊँगा। यहाँ पर 4 नंबर टूल है, ये देखें जी 4 नंबर टूल में भी वही टूल ऐड है, सिर्फ थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन इनकी चेंज होती हैं। तो एज इट इज़ मैं इसको करूँगा डिलीट और फिर मैं करूँगा ऐड। यहाँ पर मैंने दिया टूल का नंबर 04 और यहाँ पर मैंने खुद अपना कस्टमाइज प्लान जो था वो ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने ऐड करना है थ्रेडिंग का टूल। तो ये थ्रेडिंग का इंसर्ट ये आपका आ गया और यहाँ पर भी इंसर्ट की थिकनेस और ये सब कुछ आप दे सकते हैं और इसकी भी लेंथ मैं यहाँ पर 120 कर देता हूँ। अगर ये आप यहाँ से चाहें पैरामीटर सारे सेटिंग इसके चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी पैरामीटर्स में मैं 04 ऐड करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा ओके। अब आप देखिएगा कि ये टूल नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं करूँगा इसको 4 नंबर में ऐड टर्रेट वर्क स्टेशन नंबर 4 एंड माउंट ओके। ये देखिएगा कि आपका जो इंसर्ट है या ये जो टूल है वो वर्क स्टेशन नंबर 4 पे ऐड हो चुका है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो टूल है और लास्ट जो हमारा टूल है वो हमारा टूल कर रहा है ड्रिलिंग G74 के साथ और वो टूल नंबर है आपका 5। तो मैं अगेन टूल मैगज़ीन में जाऊंगा या लाइब्रेरी की सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पर टूल नंबर 5 भी ऐड है। टूल नंबर 5 में आप देखिएगा कि ये एक टूल ऐड है। तो मैं इसको करूँगा डिलीट मैं या मैं नया नंबर भी रख सकता था, ठीक है। तो उसके बाद मैं करूँगा ऐड में जाकर यहाँ पर हम लिखेंगे T05, मतलब टूल नंबर 5 है। और अब देखें कि यहाँ पर से मैं सिलेक्ट करूँगा, ये आपका आ जाता है ड्रिल बिट। तो ड्रिल बिट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे यहाँ पर उसके पैरामीटर्स पूछ रहा है कि ड्रिल बिट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ कि 100 इनफ। और जो ड्रिल का साइज़ है वो कर दिया 8 मिलीमीटर
एंड यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। और आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारा ड्रिल का जो साइज़ है, जो हमारा ड्रिल बिट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर वर्क स्टेशन नंबर 5 पर इसको करूँगा ऐड एंड करूँगा माउंट, इट्स ओके। यहाँ पर जो आपका टूल नंबर वो ऐड हो चुका है 5 पर, मतलब ड्रिल बिट आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है 8 मिलीमीटर की। ये जी हमारा हो गया दूसरा काम। अब हमारा तीसरा काम था, इसको हमने सारी टूलिंग को ऑफसेट करवाना है अपने इस वर्क पीस के साथ। तो जी इसको स्टार्ट करते हैं हम यहीं से कि एग्जांपल ये आपका है रैपिड पोजीशन में गए हम। रैपिड पोजीशन में जाके ड्रिल बिट को हमने सेंटर करना है और ओके कर दिया। तो आप देखिएगा कि ड्रिल बिट जो है आपकी एग्जैक्ट उस लोकेशन पर आ गई, मतलब अपने वर्क पीस के सेंटर में मौजूद है। उसके बाद हमने जाना है यहाँ से ऑफसेट प्लान में, और ऑफसेट प्लान के बाद हमने आना है यहाँ पर MDI मोड। ये भी इसका भी ख्याल रखिएगा कि ये एक्टिव होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो है वो हमने नीचे आना है अपने ऑफसेट नंबर 6 में। 6 में हम जब हम जाएंगे तो क्योंकि टूल हमारा ये 5 है, तो हम 5 में जाएंगे और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x की 0.0 input and z value is 0.0 इनपुट, या 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 इनपुट भी कर दें तो वो भी मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगा आपका। अब हमने इसको काउंटर चेक करना है, मतलब वेरिफिकेशन करनी है कि हमारी ऑफसेटिंग ठीक भी हुई है कि नहीं। तो हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करते हैं कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है यानी यू एक्सिस की जो वैल्यू है वो है -480। अब ये वैल्यू हमारी पोजीशन में भी सेम होनी चाहिए, एक्स एक्सिस की -480। यहाँ पर जी एक्सिस की वैल्यू है -390, और ऑफसेट में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जी एक्सिस की या डब्ल्यू एक्सिस की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए -390। इट्स मीन कि आपका जो टूल नंबर 5 है या ये जो ड्रिल बिट है इसकी ऑफसेटिंग ओके है। अब हम यहाँ से मैनुअल मोड में जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम टचिंग से पीछे कर देते हैं अपनी ड्रिल बिट को। अब यहाँ पर हम टूल चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट टूल। 7-8 पे कोई टूल नहीं लगा, तो टूल नंबर 2 पे अब हम आ गए, ठीक है ना। 2 पे आपका था टर्निंग का टूल, इसको भी हम लेकर आएंगे पोजीशन पे, और इसको हम इस पोजीशन पर लेकर आ गए। ये देखिएगा आपके टूल जो है आपका इस एज के ऊपर आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट टचिंग पॉइंट पे। अब यहाँ से हम जाएंगे ऑफसेट नंबर 2 पर, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे MDI मोड। उसके बाद यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे। आपको पता था कि x का जो डायामीटर था वो था 40, यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू हम 40, क्योंकि डायामीटर हमने 40 क्लेम किया हुआ था ना। 40 इसको इनपुट कर दिया एंड Z0 लिखकर हमने कर दिया वैल्यू को इनपुट। अब यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो काउंटर चेक कर सकते हैं। एग्जांपल -360 है पोजीशन में, तो -360 है। जी एक्सिस -460.372 है, तो यहाँ की वैल्यू भी सेम है। उसके बाद जी हम इसको मैनुअल मोड में जाएंगे, इसको पीछे करेंगे। नेक्स्ट जो टूल है उसको हम करेंगे चेंज। टूल नंबर आपका आ गया 3 और 3, और यहाँ से ऑफसेट नंबर भी आप 3 ही सिलेक्ट करेंगे। अगेन आप MDI मोड में जाएंगे, इसको पोजीशन पर लेकर आएंगे टूल को। यहाँ आप लिखेंगे x अगेन 40 इनपुट एंड z की वैल्यू इज़ 0। तो काउंटर चेक कर सकते हैं आप -30 332 एंड 464 पोजीशन में गए एंड वैल्यू सेम। अब नेक्स्ट टूल में हम जाएंगे। टूल नंबर इसको हम थोड़ा सा करते हैं अपने टूल को पीछे, एंड टूल नंबर है आपका, यहाँ से हम चेंज करेंगे 4 पे है आपका थ्रेडिंग का इंसर्ट। तो ये आपका आ गया 4 वैल्यू 4 ऑफसेट नंबर। यहाँ पर रैपिड पोजीशन में गए एज इट इज़, इसको हमने उस पोजीशन पर लेकर आए। MDI मोड में हम गए और उसके बाद x40 जो आपका मेजर डायामीटर है इनपुट एंड z की वैल्यू 0।
तो -32 एंड 466 ये आपकी ऑफ सेटिंग आ गई है और पोजीशन में भी यही वैल्यू सेम है -33 2। अच्छा, उसके बाद जी ये आपकी हो गई है ऑफ सेटिंग। ऑफ सेटिंग करने के बाद आप मशीन को जो है वो एक बार होम रेफरेंस करवा दें। अब ये आपकी एक्सिस जो है यहाँ पर दोनों जो है वो ज़ीरो हो चुके हैं, अपनी मशीन की एक्सिस, और आपकी जो है वो ऑफ सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों लाइट्स जो हैं वो ऑन है। इट्स मीन कि आपकी जो ऑफ सेटिंग है वो कंप्लीट, सॉरी, जो मशीन रेफरेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जी थर्ड जो हमारे पास काम है वो है अपने प्रोग्राम को इंपोर्ट करना। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑटो मोड में, उसके बाद फ़ाइल ओपन करेंगे। ओपन जैसे ही हम करेंगे फ़ाइल, डेस्कटॉप पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, ऑल फाइल्स में आप जाएंगे। मैंने तो यहाँ पर बना के सेव की थी ना। आपने जिस भी फ़ोल्डर में फ़ाइल रखी हो आप उसी फ़ोल्डर में जाएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ से आपने ऑल फाइल्स लाजमी करना है। तो ये मेरा प्रोग्राम था थ्रेडिंग, ग्रूविंग एंड ड्रिलिंग के नाम से। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने इस कंट्रोलर पे। उसके बाद जब आप जैसे ही इसको प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा, मतलब आपकी कंट्रोलर की या मशीन की स्क्रीन पे आ जाएगा। अब जी हमने इसको अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करना है, चलाना है, देखना है। तो मैं इसको 2D व्यू में देख लेता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमें यहाँ से ज़रा क्लियर नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद हम कर लेते हैं, इसकी कंडीशन है कि डोर को आपने करना है क्लोज़। तो ये मैंने डोर को क्लोज़ कर लिया। अगर आप इसको उसी व्यू में देखें तो ये डोर क्लोज़ हो चुका है। मैं इसको ओपन भी करना चाहूँ तो ओपन भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। और मैं इसको इस व्यू में भी देख सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट व्यू में भी देख सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं ये विजन ज़रा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब इसको करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ऑटो मोड में हम हैं, यहाँ से करते हैं हम साइकिल स्टार्ट। आप देखिएगा कि ये जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम इन करके, तो ये देखिएगा ये अभी आपका टूल नंबर 1 है और ये कर रहा है स्टेप टर्निंग। ये इसने लगा दी सेंसर और आई थिंक ये फिनिश की तरफ जा रहा है जी। ये आपका पार्ट हो गया स्टेप टर्निंग का फिनिश। टूल हुआ उसके बाद चेंज, और ये टूल नंबर 3 आपका आया ग्रूविंग करने के लिए। ये ग्रूविंग परफॉर्म हो रही है आपकी। उसके बाद फिर टूल हुआ है चेंज और ये थ्रेडिंग का इंसर्ट आया। थ्रेडिंग हो गई आपकी कंप्लीट। और ये जो आपका इंसर्ट, ये जो आपकी है ड्रिल बिट, ये कर रही है यहाँ पर ड्रिल। ठीक है, तो ये जो भी इसकी लेंथ थी -15 तक, तो ये -15 तक जाएगा और ये इसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको 3D व्यू में भी देख सकते हैं। डोर को हम कर लेते हैं ओपन एंड ये देखें कि ये हमारा पार्ट जो है ये हो गया है कंप्लीट। इस पे जो है वो थ्रेडिंग हमें रिक्वायर्ड थी, थ्रेडिंग भी हो चुकी है, ग्रूविंग भी हो चुकी है, स्टेप टर्निंग भी, और लास्ट में जो हमें एक ड्रिल रिक्वायर्ड था हम वो भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसको सेक्शन व्यू में भी देख सकते हैं कि देखें हमारा जो ड्रिल, वो भी जितनी भी इसकी लेंथ रिक्वायर्ड थी, इन केस अगर वो थ्रू थी तो हम उसको थ्रू भी कर सकते थे। बट जो हमें लिमिट थी कि आपने 15 मिलीमीटर तक भी इसको कट करना है, तो हम इसको वहाँ पर भी रोक सकते थे। उसके बाद ये इसका ट्रांसपेरेंट व्यू है। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारी जो ड्राइंग थी ये गिवन थी और ये हमारा पार्ट जो है वो इस टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। सो ये था आज का हमारा ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें ये 4 ऑपरेशंस रिक्वायर्ड थे, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, ग्रूविंग एंड स्टेप टर्निंग। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। और मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मेरे इसी चैनल पर जो है वो तमाम ऑपरेशंस की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोडेड हैं ऑलरेडी। आप वहाँ पर जाएँ और उन्हें देखें और आप उससे भी फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।